बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 3 द जर्नी ऑफ चॉकलेट की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। सो गेटिंग स्टार्टेड। पेज नंबर 23, गेटिंग स्टार्टेड। टेक अ क्विक वॉक, तेजी से चहलकदमी करें अराउंड योर होम और स्कूल गार्डन, अपने घर या स्कूल के बाग के इर्द गिर्द। अपने घर या स्कूल के बाग के इर्द गिर्द तेजी से चहलकदमी करें। यू सी डिफरेंट प्लांट्स, आप मुख्तलिफ पौधों को देखेंगे, एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और खूबसूरत फूलों को। यू सी डिफरेंट प्लांट्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आप मुख्तलिफ पौधों और खूबसूरत फूलों को देखेंगे। वट डू दीज प्लांट्स नीड टू ग्रो, इन पौधों को बढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। अदर देन एयर, लाइट एंड वाटर, हवा, रोशनी और पानी के अलावा। वट डू दीज प्लांट्स नीड टू ग्रो अदर देन एयर, लाइट एंड वाटर, इन पौधों को बढ़ने के लिए हवा, रोशनी और पानी के अलावा किन चीज़ों की ज़रूरत है। लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज़, तस्वीर की तरफ देखें और अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये नामियाती खाद कहलाता है। यानी ये जो मवाद इस हाथ में है ये नामियाती खाद कहलाता है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ सम वैल्यू, एवरीथिंग, हर चीज़, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, हैज़ सम वैल्यू, कोई कदर रखती है। इस दुनिया में हर चीज़ कोई ना कोई कदर रखती है। इवन, हत्ता के, वेस्ट कैन गिव अस बेनिफिट्स, हत्ता के ज़ाया शुदा अशिया भी हमें फ़ायदा देती हैं। व्हेन वी डंप ऑर्गेनिक मैटर, जब हम रख देते हैं नामियाती मवाद को इन आ होल, एक सुराख में, एंड लीव इट फॉर सम टाइम, और इसे कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं। जब हम नामियाती मवाद को एक सुराख में रख देते हैं और इसे कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड, नामियाती अज्जा तश्कील पाते हैं। दीज आर एडिड टू द सोइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो इन योर गार्डन, तो ये आपके बाग की मट्टी में शामिल होकर पौधों को बढ़ने में उनकी मदद देते हैं। लेट्स टॉक में क्वेश्चन है बच्चों, What do you do with the peels of fruits and vegetables? आप फलों और सब्जियों के छिलकों के साथ क्या करते हैं। तो इसका आंसर बच्चों हम इस तरह से देंगे। लेट्स टॉक में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बच्चों देख लें। We often throw the peels of fruits and vegetables in dustbin. हम अक्सर फलों और सब्जियों के छिलकों को डस्टबिन में फेंक देते हैं। But it is not a good thing. मगर ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, How can you educate your family to recycle things for better results? Share. आप अपने घर वालों को चीज़ों को रिसाइकल करने के बारे में किस तरह से एजुकेट करेंगे, शेयर करें। इसका आंसर बच्चों देख लें। We can educate our family that don't throw the peels of fruits and vegetables in dustbin because waste can give us benefits. हम अपने घर वालों को या अपनी फैमिली को इस तरह से एजुकेट कर सकते हैं चीज़ों को रिसाइकल करने के बारे में कि फलों और सब्जियों के जो छिलके हैं उनको डस्टबिन में ना फेंकें, क्योंकि ज़ाया शुदा अशिया भी हमें फ़ायदा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थिंक एंड शेयर व्हाट अदर थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड। सोचें और शेयर करें कि कौन सी और अशिया ऐसी हो सकती हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकती हैं। तो इसका आंसर बच्चों देख लें। पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास बॉटल्स एंड जार्स, जूस एंड मिल्क कार्टन्स, ये वो तमाम अशिया हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। तो आइए बच्चों अब इस लेसन की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। द जर्नी ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का सफ़र। प्री रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द गिवन पिक्चर, दी गई तस्वीर की तरफ देखें, एंड टॉक अबाउट द टाइटल, और उन्वान के बारे में बात करें। तो बच्चों इसका आंसर देख लें। आफ्टर रीडिंग द टाइटल वी कैन से दैट, उन्वान पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि दिस लेसन इज़ अबाउट चॉकलेट, कि ये सबक चॉकलेट के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी नॉट ईट सो मैनी स्वीट्स, हमें ज़्यादा टॉफ़ियाँ क्यों नहीं खानी चाहिए। तो बच्चे इसका आंसर हमने 3 क्लास में भी पढ़ा था कि हमें ज़्यादा टॉफ़ियाँ क्यों नहीं खानी चाहिए। वी शुड नॉट ईट सो मैनी स्वीट्स बिकॉज इट डैमेज अवर टीथ, हमें ज़्यादा टॉफ़ियाँ इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये हमारे दांतों को ख़राब कर देती हैं। वी हैव ऑल ईटन चॉकलेट, हम सब चॉकलेट खाते हैं, बट नॉट मैनी ऑफ अस नाउ, लेकिन हम में से अक्सर नहीं जानते वेयर इट कम्स फ्रॉम, कि ये कहाँ से आती है, और हाउ इट इज़ मेड, और ये कैसे बनती है।
हम सब चॉकलेट खाते हैं, लेकिन हम में से अक्सर ये नहीं जानते कि ये चॉकलेट कहाँ से आती है और कैसे बनती है। हिस्टोरियंस से चॉकलेट, तारीखदान कहते हैं कि चॉकलेट हैज़ बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। तारीखदान कहते हैं कि चॉकलेट तकरीबन 2000 साल पहले से मौजूद है। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, चॉकलेट वॉज अ सिंबल ऑफ वेल्थ, चॉकलेट दौलत की एक अलामत थी। एज ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट, क्योंकि सिर्फ अमीर लोग इसे अफोर्ड कर सकते थे। पुराने वक्तों में चॉकलेट को दौलत की एक अलामत समझा जाता था, क्योंकि सिर्फ अमीर लोग इसे अफोर्ड कर सकते थे। चॉकलेट केम फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन टू स्पेन इन 15th थ्रू स्पेनिश एक्सप्लोरर्स। चॉकलेट आई फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन वस्ती और जनूबी अमेरिका में, टू स्पेन, स्पेन में, इन द 1500 में, थ्रू जरिए स्पेनिश एक्सप्लोरर्स, हस्पानवी सियाहों के जरिए। चॉकलेट हस्पानवी सियाहों के जरिए वस्ती और जनूबी अमेरिका से स्पेन में आई 1500 में। Who brought it back with them, जो कि इसे अपने साथ वापस ले गए। It became very popular, ये बहुत मशहूर हो गई। And quickly spread throughout Europe, और जल्दी ही पूरे यूरोप में फैल गई। You would be amazed to know, आप ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे, that के चॉकलेट comes from cocoa trees in its raw form, कि चॉकलेट कोको दरख्तों से खाम शक्ल में आती है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट, ये बहुत ही हैरानकुन बात है कि द फ्लावर्स ऑफ आ कोको ट्री, कोको के दरख्त के फूल, ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, दरख्त के तने पर बनते हैं, नॉट ऑन इट्स प्लांट्स, ना कि इसकी शाखों पर। ये बहुत हैरानकुन बात है कि कोको दरख्त के फूल इसके तने पर बनते हैं, ना कि इसकी शाखों पर। दीज फ्लावर्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर, ये फूल पूरा साल बनते रहते हैं। व्हेन द फ्रूट इज राइप, जब फल पक जाता है। लार्ज रेडिश स्पॉट्स, बड़ी सुर्खी माइल या सुर्ख फलियाँ, हैंग ऑल ओवर द ट्री, पूरे दरख्त पर लटक जाती हैं या पूरे दरख्त पर बन जाती हैं। ईच स्पॉट कंटेन्स 20 to 40 बीन्स, हर फली 20 या 40 बीजों पर मुश्तमिल होती है।